पड़ी नहीं है, सच बात है भाई। 3-4 मौकों में गलत हो रहा था, अपन बस ये सोचते हैं कभी कभी, मैं भी ये भाई यही सवाल अपने वहाँ नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन सच बात तो ये है कि साले जिसमें किस्मत खराब होगी तो वही सवाल फंसेगा एग्जाम में। तो सच में हमारे राजस्थान में, हमारे गाँव में एक कहावत है कि जो सरकारी नौकरी लाग जो ने वो तो भगवान के जोड़े चल जियो। मतलब कि जो सरकारी जॉब लग गया वो भगवान के गोद चला गया। मतलब अपना ये, मतलब ये हार्श रियलिटी है, मतलब अपने देश की, हिंदुस्तान की भाई। सरकारी नौकरी मतलब कुछ भी हो बट थोड़ा सम्मान है, लोग बात करने का तरीका बदल जाता है। जैसे 4-5 गाँव के बड़े लोग भी होते ना, अभी तो मैं गया, मतलब इतना तो मेरे को समझ है नहीं, तो मतलब आपकी बात की थोड़ी मतलब वैल्यू रखी जाती है, मतलब ये सत्य है मतलब। चांस के अंदर सफलता पाई जा सकती है और ये इन्होंने करके दिखाया है। ये और ये आप ही के बीच में से एक चेहरा है, ये जितने आप अभी बैठे हैं, ये इनमें से कोई ना कोई एक डार्क हॉर्स निकलेगा सीजीएल 2025 के अंदर बनकर। ये तो मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादा डार्क हॉर्स निकल कर आए। यूपीएसआई का स्पेशल बैच लेकर आ रहा है और इस बार गुरुकुल अब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करवा रहा था, अब स्टेट की तरफ भी धीरे धीरे मूव हो रहा है ये, जिसमें पहला कदम है हमारा यूपीएसआई का ही। और यूपीएसआई का जो बैच है वो आपके ही कैंपस में आएगा, यानी कि और 23 मई से शुरू हो रहा है और इसी कैंपस में यूपीएसआई का स्पेशल बैच आ रहा है ये। और उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बीच में देता रहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सेशन का मकसद होता है कि पिछले 6 दिन में आपने क्या गलतियां की और उन गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए ताकि अगले 6 दिन में हम ना करेंगे। क्योंकि गलतियां होती है इंसान से ही है, लेकिन जो इंसान अगर गलती को सुधार ले तो यकीन मानिए वही सच्चे मायने में इंसान है ये। दूसरा, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी वाले फेज के अंदर अपने ऊपर भरोसा रखिए। और अपने ऊपर भरोसा रखने का मतलब है अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखना ही। तो अगर आप अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखेंगे तो यकीन मानिएगा सफलता की सीढ़ी आपको चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप गुरुकुल में है। दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू करवाऊंगा जो फाउंडेशन बैच में आए और पहले ही बार के अंदर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके, क्वालिफाई का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। और वो स्टूडेंट समाल का कैंपस के बैच नंबर 205 का ही, यानी यहाँ का जो बच्चा होगा लगभग 106 नंबर का, तो उधर वो होगा 205 का ही, यानी वही सेम कहानी जो हिमांशु की थी। तो ये फाउंडेशन बैच में आए और इनका ओरिजिनल नाम मुझे भी आज ही पता चला है। तो हालांकि इनको वहां जितना पूरा कैंपस है वो कटप्पा के नाम से जानता था, तो एक बार वैसे ओरिजिनल नाम इनका देवराज है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि पानीपत कैंपस की ओर से इनको एक ऐसी कह सकते हैं अप्रोच जो है ये वो ऐसे दी जाए कि जिसको लगे कि इनको भी, हाँ मैं पानीपत कैंपस में आया हूं तो कुछ तो बात है यहाँ। ये वेलकम है आपका ये देवराज देख। तो अब इनकी इनकी कहानी से मतलब क्या क्या रहा, ये क्या इनका नाम है, सारा इंट्रो अपना देंगे। ये कब गुरुकुल में आए थे ये, और उससे पहले क्या करते थे, और गुरुकुल का इनकी सफलता में क्या योगदान रहा, तो वो सारी चर्चाएं हम करेंगे। और वो बहुत सारी गलतियां जो अक्सर आप किया करते हैं, वो गलतियां कौन कौन सी, क्या इनसे भी वो गलतियां हुई है क्या ये, और अगर हुई है तो उसको इन्होंने कैसे इंप्रूव किया, आखिर कैसे पॉसिबल हुआ कि पहले ही चांस के अंदर सफलता पाई जा सकती है, और ये इन्होंने करके दिखाया है ये। और ये आप ही के बीच में से एक चेहरा है, ये जितने आप अभी बैठे हैं, ये इनमें से कोई ना कोई एक डार्क हॉर्स निकलेगा सीजीएल 2025 के अंदर बनकर। ये तो मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादा डार्क हॉर्स निकल कर आएंगे, उनमें से एक डार्क हॉर्स ये थे। तो पहले एक बार इनसे जानेंगे, उससे पहले मल्लिक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इनका स्वागत करें माला से, जो गुरुकुल की एक परंपरा चलती आ रही है। जी सर। कटप्पा भाई कैसे हैं? ये बाहुबली 3 में देखने को मिलेगा आपको ये। वो लाओ ना, वो बड़ी माला है, बड़ी माला वो हो गया शायद, बड़ी माला दे दो।
हाँ छोटी अपनी है ये, ठीक है, साइज ही छोटी है, बाकी तो हाँ तो देखिए इधर आ जाओ। एक बार देवराज उर्फ कटप्पा से जानेंगे सारी की सारी कहानी, फिर उसके बाद मैं इसको समराइज करता हूं कि एक्चुअल में इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा ये। जी सबसे पहले तो जय श्री राम। भाई मेरा नाम देवराज गुजर है और मैं राजस्थान से हूँ। मतलब पहले मैं अपना कॉलेज वॉलेज का बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सीजीएल पे बात कर लेंगे, और फिर तुम लोगों को कुछ डाउट वाउट हो गया अगर मैं बता पाऊंगा तो फिर वो बता दूंगा, फिर बाद में कंक्लूड कर देंगे। हेलो, अब आ रही है? भाई मेरी 2021 में हुई थी बीएससी पूरी, मैंने जयपुर से ही करी है बीएससी। उसके बाद 2022 में मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की। बात ऐसे ही पढ़ता पढ़ता नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही घर वालों से पैसे ले लेता था, मस्ती में कर गोरा के वहाँ। फिर लेकिन 23 में मैंने दिया था सीजीएल का प्री, बट मेरा हुआ नहीं। मेरे को अच्छे से याद है 19 सितंबर को रिजल्ट आया था 23 का प्री का। फिर हमारे राजस्थान में खाटू श्याम जी, शायद तुम जानते हो, सीकर में। तो मैं सोच घर वालों से बोला मैंने कि भाई अभी तो पढ़ना है मेरे को, तो घर वाले तो मतलब पिताजी से बोला तो बोला कोई नहीं दिक्कत है पढ़ो तुम। फिर मैं खाटू श्याम जाके आया। फिर मैंने ये सोचा कसम खा ली, मतलब कि आज के बाद, मतलब कसम खा के आया था वहाँ पे मैं कि आज के बाद मैं कभी भी मतलब एक दिन भी ऑफ नहीं लूंगा, पढ़ूंगा जरूर। बट भाई जैसे ही रूम पे आए तो अपना नेचर ही है, कितनी भी कसम खा लो टूटती तो ही कुछ भी नहीं चला। 2-4 दिन पढ़ा फिर ढूस, 2-4 दिन पढ़ा फिर ढूस। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो होगा नहीं, सीजीएल तो निकालना पड़ेगा 24 वाला। फिर गौरव सर का तो अपन जानते थे, मतलब तुम लोगों में से मोस्ट ऑफली, मतलब मैं तो यूट्यूब से देख के आया था, मतलब तो यूट्यूब पे सर का वीडियो वीडियो देखा था, बट मैंने सोचा नहीं था जाने की पहले। फिर बाद में एक दिन वीडियो देखा तो सर बताते हैं, मतलब जैसे कि पहले महीने का 20-500 देना है, फिर 10-500 देना है, उसमें सब कुछ है, खाना रहना सब कुछ, ये लाइब्रेरी वाइब्रेरी। और थोड़ा मैंने का भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अपने यहाँ आने का मेन तो यही है कि भाई अपन लगातार नहीं रह पाते, कोई कितना भी मन से पक्का क्यों, कितना भी दम लगा लो, लेकिन अपन मतलब अगर रूम लेके रहते तो मैं तो नहीं पढ़ पाता था, और बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। फिर यहाँ आया मैं 20 अप्रैल को, आए थे यहाँ पे, मतलब 24 में फाउंडेशन बेच आया था तो समाल का वाले। तो मैं 6 महीने तो था समाल का में, और 4 महीने में था मुरथल में, 4.5 महीने 5.5 महीने उधर था। फिर अभी जो रिजल्ट आया था उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया 24 वाले में। तो मोटा मोटा तो यही था कि भाई मेन यहाँ आने का कारण यही था कि लगातार पढ़ना, मतलब कितना भी दम लगा लो, लेकिन मैं वहाँ पढ़ नहीं पा रहा था। मतलब अभी अपन यहाँ पे रहते तो अपने को लगता है कि यार क्या क्या क्या, बट सच में जो, मतलब मैं अभी मुरथल से आया हूँ, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं ना, मतलब भाई उसको और अच्छी रैंक चाहिए, होम स्टेट चाहिए, वो सब मतलब लीव लेके भी आ रहे हैं तो वापस आ गुरुकुल में ही रहे। क्योंकि कितना भी जोर लगा लो बाहर, उस हिसाब से अपन इतना लगातार नहीं पढ़ पाते जितना अपन यहाँ गुरुकुल में पढ़ लेते। ये बात तो फायदा ही, 10:30 में कुछ करना है नहीं, बाकी जो भी डाउट वाउट हो वहाँ तो अगर रूम लेके रहो तो कोई डाउट बताने भी है नहीं। अब यहाँ तो भाई डाउट पूछ लो, अच्छे अच्छे मतलब स्टैंडर्ड के बालक भी है, या फिर डाउट टीचर भी है, और तो कुछ भी हो, बाकी परेशान हो तो गौरव सर के पास चल जाओ। और तो इस तरह का है, मतलब भाई गुरुकुल मेन आने का कारण मेरा यही था। मैं 6 महीने रहा मैं समाल का, तो समाल का में भी ठीक ठाक ही था भाई। रोज टेस्ट होते थे, मतलब जो वीकली टेस्ट वेस्ट होता उसमें मेरा ठीक ठाक ही करता था। धीरे धीरे मैं इंप्रूव करता गया, और बाकी कुछ होता था तो सर के पास चल जाता था। कभी कभी परेशान भी होता आदमी, पढ़ने का मन नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ जाके तुम्हारे जो मास्टर वास्टर या ऑफिसों में जाके उनका ही सर खाने लग जाओ, बोलो सर पढ़ने का आज मन नहीं है, मैं तो यहीं बैठूंगा पढ़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, इतना स्ट्रिक्ट है। थोड़ा बहुत खुल के भी रहोगे तो ऐसा कोई इतना तो है नहीं भाई, इतना फाउंडेशन तो है नहीं, बस वो थोड़ा दिखाया जाता है, बस इतना है नहीं। बाकी गुरुकुल बेस्ट है ऐसा मैं मानता हूँ भाई, और ये सत्य भी है। बाकी मुरथल में भी तुम जाके देख लेना, मतलब जो बच्चा अच्छी, जैसे कि मैं अभी पहले बताया, जो रैंक सुधारना चाह रहा ना वो वापिस आता है कि भाई कितना भी मतलब हो जाए भाई, बाहर इतनी पढ़ाई हो नहीं पाती, तो गुरुकुल इसके लिए तो बेस्ट ही है। और बाकी जैसे कि गौरव सर वो एक लाइन लिखते हैं, जब कभी वो आते होंगे सेशन लेना, वो एक लाइन लिखते हैं भाई, पहले सिलेबस, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है दबा के, फिर उसके बाद मॉक लगाने। मतलब सिलेक्शन के लिए मेन ये वो वाली लाइन, वो 3 स्टेप है उस लाइन, मेन वो लाइन ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिलेबस होगा, वरना तो आजकल क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी, क्योंकि मेंस ही मायने रखता है, प्री के तो मार्क्स ऐड भी नहीं होते। तो मेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट रहना पड़ेगा, मतलब एक सवाल और 4 नंबर, 3 4 5 7 सवाल में पूरा, मतलब जितने भी पोस्ट है 6 7 8 हज़ार सारी पोस्ट खत्म हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा 7 या 8 सवाल होंगे, मतलब इस बार तो थोड़ा अनसर्टेनिटी हुआ है, बाकी जो भी है तो यही है मेरा तो कहना कि बाकी तुम लोगों को कुछ डाउट वाउट हो तो पूछ लो। बाकी मेन है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो आप लोग सब। और मतलब सीजीएल में तो मैं तो खुद, मेरे 42% ही है कॉलेज में, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा। मतलब बालक जो है ना एवरेज है ना, इसमें मेन क्या है कि लगातार लगा रहना, बस उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और गुरुकुल तो सही जगह है ही सर, आराम से खा लो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ लो, सो करो मस्त। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता रूम पास लेके सो भी लो, बाकी दबा के पढ़ो और कोई मतलब है नहीं। अरे भाई
ज़्यादा मजा अपने को यही बात में आता है, कोई आउट ऑफ टॉपिक जाके कोई बात बोलो इसमें, हम वो संभाल कर रहते थे ऐसे ही, मस्ती वस्ती और बहुत करते। मेन तो पहले आप लोग सिलेबस कर लो आराम आराम शांति, जो मास्टर बताए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सारे टीचर ठीक ठाक है सब जिससे तुम पढ़ रहे हो, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर 3-4 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर संभाल वहाँ सिलेक्शन बेस में जाना है यहाँ रहना जो तुम देख लो, उसके बाद मॉक वॉक लगाओ ढंग से, और मॉक लगाते लगाते ऐसे ही एक दिन मतलब पता भी नहीं चलेगा और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाता मज़ा बहुत आता, मतलब जैसे कि हमारे राजस्थान में हमारे गांव में एक कहावत है कि जो सरकारी नौकरी लाग जो ने वो तो भगवान के जोड़े चल जियो, मतलब कि जो सरकारी जॉब लग गया वो भगवान के गोद चला गया, मतलब अपना ये मतलब ये हार्श रियलिटी मतलब अपने देश की हिंदुस्तान की। भाई सरकारी नौकरी मतलब कुछ भी हो बट थोड़ा सम्मान है, लोग बात करने का तरीका बदल जाता है, जैसे 4-5 गाँव के बड़े लोग भी होते हैं ना, अभी तो मैं गया मतलब इतना तो मेरे को समझ है नहीं, तो मतलब आपकी बात की थोड़ी मतलब वैल्यू रखी जाती है, मतलब ये सत्य है मतलब। तो सिलेबस करो अच्छे से आप लोग और फिर प्रैक्टिस करो, मॉक लगाते रहो, और जो जैसे कि ये वीकली मॉक होता है उसको एनालाइज कर लो, जो सवाल नहीं आए भाई से पूछ लो, जो आपसे ठीक ठाक लेवल का कोई उससे पूछ लो बस। और बस यही है भाई, और किसी को कुछ पूछना हो अगर मैं बता पाऊंगा तो आप लोग देख लो। सर मैं आया था 20 अप्रैल 2024 में। भाई पीए मिली। अभी मैं मूर्थल में ही हूँ भाई, फिर से आया हूँ पढ़ने के लिए। तो भाई मैथ का तो पहले सबसे पहले तो सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया तो जैसे कि उसका तो पता ये चलेगा, नंबर तो मॉक दे रहे हैं आप लोग, तो मॉक में जो सवाल गलत हो रहा है मतलब या तो आप या तो मतलब ऐसे बोलना मतलब या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि ये टॉपिक मैंने ढंग से पढ़ रखा है, या आपका होगा भाई कोई टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना उसका मार्क्स कभी भी कटता नहीं होगा, ये देखा होगा आपने। लेकिन जिसका कट रहा है तो मतलब देख 3-4 मॉक लगातार लगाओगे ना उसमें पता चल जाएगा भाई, जैसे कि टीएसडी का कट रहा है या सीआई का कट रहा है, किसी का भी कट रहा है, फिर मतलब वो टॉपिक तुम्हारे को फिर ढंग से पढ़ने की जरूरत है, जो सब मतलब जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, मान लो कि अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया इस साइड, मान लो कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, और अगर मॉक 3-4 मॉक में लगातार अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत हो रहा है तो ये अपन लोग मतलब कहना नहीं चाहिए, बट ये अपन खुद से झूठ बोल रहे हैं कि भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ लिया, अपन ने पढ़ी नहीं है, सच बात है। भाई 3-4 मॉक में गलत हो रहा था अपन बस ये सोचते हैं, कभी कभी मैं भी ये भाई यही सवाल अपने वहाँ नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन सच बात तो ये है कि साले जिसमें किस्मत खराब होगी तो वही सवाल फंसेगा एग्जाम में, तो सच में। तो जो टॉपिक मतलब बार बार मॉक में गलत हो रहा है ना, एक बार उसको मार्क कर लो और देख लो भाई यही गलत हो रहा है, यही गलत हो रहा है, एक बार उस टॉपिक को ढंग से पढ़ लो, उसके जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है उसके 300 सवाल लगा लो, 2 बार लगा लो। 300 सवाल लगाते जब उसमें मार्क करते हैं कुछ सवाल जो दोबारा लगाते जब होते नहीं, दोबारा बस जो मार्क किए वही करने, और तिबारा में और मार्क करते हैं ना तो फिर और कम होते जाएंगे वो सवाल। मतलब मॉक में जो 2-3-4 बार गलत हो गया इसका मतलब वो टॉपिक अपन झूठ बोल रहे हैं अपने से, सच में वो टॉपिक अच्छा हुआ ही नहीं, मतलब ये सत्य है। तो मैथ का तो यही है। हाँ। नहीं नोट्स तो तुमने रिवाइज कर लो एक बार नोट्स, मेन तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना प्रीवियस वाले, मेन मेन तो प्रीवियस वाले ही लगाओ तुम। नहीं तुमने नोट्स ढंग से पढ़ लिए सारे, तो उसके बाद वो सीट लगाओ, बार बार लगाओ सीट, और तो क्या है।
सर ये पूछ रहा कुछ, अभी बताऊं जब सिलेबस हो। जी सर। हाँ भाई। किधर से? हाँ भाई। भाई जीएस याद करने के बाद भूल जाने, उसके आगे का सवाल आपका समझ नहीं, एक बार रिपीट कर देंगे? भाई इसका तो कोई दवा ववा तो है नहीं लॉन्ग टर्म तक याद का, तो यही है कि जैसे कि उसको बार बार रिवाइज ही करता नहीं, रिवाइज ही जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे ना, मेन वही है मतलब। जीएस तो सबसे लास्ट में, पहले तो मैथ इंग्लिश कंप्लीट करनी है अपने को, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जीएस थोड़ी थोड़ी नोट्स बनाते चलने जब तक। जब ये मैथ इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद जीएस पढ़, आजकल वैसे जीएस भी जरूरी है, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जीएस का तो मेन यही है कि जैसे कि अब 6-7 टॉपिक है जीएस में, उसका ऐसे कोई दवाई नहीं है कि भाई इसको एक बार याद कर लिया, तो ऐसा तो कोई सब्जेक्ट का है भी नहीं, उसको बार बार ही रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। और जब तक मेंस होगा तब तक आखिरी दिन तक या उसके 1-2 दिन पहले तक जीएस पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, मतलब वापिस रिवाइज करता ही रहना उसका, वरना ऐसा नहीं। ये तो मैं भी हूँ, मतलब अगर मैं भी पढ़ना छोड़ दूंगा, मतलब एक टॉपिक पढ़ लिया 2 महीने छोड़ दिया, मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसा है। उसको बार बार रिकॉल करते ही रहना है, मतलब तभी मेंस होगा ना उसके 2-3 दिन पहले तक, मतलब पढ़ता ही रहना है, मतलब यही है। जीएस का मैंने तो सर परमार सर से किया था, मैंने तो मेन तो परमार सर है ना, परमार एसएससी करके सुना आप लोगों ने, मैंने जीएस वहाँ से पढ़ा था। इकोनॉमिक्स गौरव सर से पढ़ा था। और बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी मीनाक्षी में पढ़ाती है, मतलब अपने गुरुकुल में है, तुम्हें को पता होगा शायद। बायोलॉजी के नोट्स उनके पढ़े थे। अरे, अरे भाई। और मेरी इकोनॉमिक्स तो वैसे सबकी वीक ही होती है, इकोनॉमिक्स किसको आती जाती है नहीं, उसमें तो सवाल फंस गया तो फंस गया, वो बहुत टफ भी है। तो बाकी केमिस्ट्री तो परमार सर से ही, जो उन्होंने लेक्चर करा रखे हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो करा रखा है वही, बाकी सारे परमार सर से ही पढ़े मैंने। और हिस्ट्री लूसेंट। हाँ भाई। मैं तो क्यूआईबी दे के नहीं गया था, मैं जो समालका में था ना, तो मैं समालका में करता था टॉप, मतलब शुरू में नहीं, बाद में मैं टॉप करने लगा समालका। मेरी शायद एक वीडियो वायरल भी हो रखा, तुम शॉर्ट्स में देख लेना अभी। एक हाँ वो पान के वो मैं ही हूँ। तो मैं तो गौरव सर के पास गया, और मैं वैसे भी वहाँ देता तो पास कर ही जाता, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, मतलब थोड़ा अपन फाउंडेशन में थोड़ा 3-4-5-6 महीने लगा ले तो अपना आप ही कॉन्फिडेंस, अगर दिल से शिद्दत से अगर लगाए ना 6 महीने, तो अपना आप सच में वो कॉन्फिडेंस रहता। 6 महीने में तो यार ये जो बोकेब की 3 बुक दे रखी, इससे बाहर तो आएगा भी नहीं। बस ये vocab की बुक पढ़ ली, और प्रीवियस एक साल में जो में से, जैसे कि अब 25 है तो 24 का जो भी प्रीवियस, वैसे तो इसमें अपडेट कर दी सर ने, तो प्रीवियस भी है उसमें। बाकी 6 महीने अगर शिद्दत से, मैं तो शिद्दत से दिया था, मैं मस्ती वस्ती भी करता था, बट शिद्दत से 6 महीने भी अगर फाउंडेशन पे देते ना, तो तुम्हारे को अगर सर बोले कि चलो सिलेक्शन बैच में ले जा रहे हो, तो अपना आप ही बोलो लेकिन मैं टेस्ट लूंगा, तो वहाँ पे जो टेस्ट होगा, अगर तुम शिद्दत से 6 महीने दिए तो अपना आप तो वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं तो वैसे चला गया, मैं गौरव सर के पास चल गया, बोला सर मैं जाऊँगा सिलेक्शन, बोला हाँ सर तुम चल जाओ। फिर वहां पे गया था, तो वहाँ वीकली मॉक वॉक होता है, वो देता था। वहां तो मैं टॉप नहीं करता क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं बाकी। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, तुम अपना लेवल देख लो भाई, किस हिसाब से तुम्हारे अभी नंबर कितने आ रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का या मॉक लगा लो, या यहाँ का भी मॉक होता है, उसमें कितने नंबर आ रहे होंगे। फिर 120 130। तो अभी तुम 1-2 महीने और यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर चल जाना। और ये मतलब वहाँ कब जाना, ये बात तो यार सर बता पाएंगे अच्छे से, मतलब सच में। मेरा तो वहाँ जाने का खुद का डिसीजन था। हाँ। इंग्लिश के तो रूल तो रटने ही पड़ेंगे भाई, रूल का तो कुछ भी वो है नहीं, उसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, रूल तो भाई नाइदर नोर आइदर और सारे वो तो रटने ही है, नो नो सुनर देन सब रट, वो रूल उसका तो क्या है, वो तो मैंने भी रटे हैं। रूल तो रटना ही है फिक्स, बाकी एक तो वोकेब रटनी है,
रूल्स भी रटने इंग्लिश का तो क्या, बाकी सबसे मेन, मैं तो रीडिंग के मेरे को शौक थी बहुत, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मतलब रीडिंग के मेरे को मतलब मेरे ज़्यादा मार्क्स तो रीडिंग से, मेरे को ज़्यादा रूल भी नहीं पता होंगे ना तो भी मतलब मेरा रीडिंग से ही वो सेंस था ऐसा कि भाई मैं रीजन नहीं बता पाता था कि भाई इसके अंदर क्या कारण है कि भाई ये गलत है, बट मैं ये बता देता कि ये गलत है, सेंटेंस सही नहीं है। तो वो रीडिंग से मैं रीडिंग, एक तो तुम रीडिंग किया करो थोड़ा बहुत, और एक ग्रामर का तो ये है भाई रूल्स तो रटने ही पड़ेंगे, बाकी मास्टर जो पढ़ाते होंगे यहाँ पे वो तुम नोट्स बना ही रहे होंगे, वो रूल्स रटते रहो रूल्स, और बाकी वो कैब तो वैसे भी रटनी है। तो भाई यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि रूल्स तो आपको रटने ही पड़ेंगे, रूल्स रटने, बाकी बाद में रीडिंग भी करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, उससे धीरे धीरे फिर पता चलेगा भाई ये वाला रूल इसमें, ये वाला रूल इसमें, धीरे धीरे फिर रूल दिमाग में फिट हो जाए। वो तो क्या है, तुम्हारे को जैसे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के नीचे उसी के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तुम्हारे को पता है भाई इसमें ये वाला रूल लगेगा, इसमें ये वाला, जब मिक्स लगाता है ना तब सब मतलब अंटसंट हो जाता है, जब मिक्स लगाते हैं, जब मिक्स लगाते हैं सब सब ऐसे बेकार सा हो जाता है। तो ढंग से एक बार ढंग से सारा रूल पढ़ लो, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लगाओ, और मिक्स क्वेश्चन में बहुत गलत होंगे, धीरे 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 ऐसे ही होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओ ना उतनी ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी भाई।